बाद 36 बिरादरी ने गांव की पंचायत का इस संघर्ष में साथ दिया है। पूरे हरियाणा प्रदेश में मनीषा के लिए इंसाफ की गुहार लगाई जा रही है। परिवार और गांव वालों का कहना है कि मनीषा आत्महत्या कर ही नहीं सकती। आपको दिखाते हैं भिवानी से ग्राउंड रिपोर्ट। हरियाणा की बेटी मनीषा के लिए इंसाफ की मांग लगातार की जा रही है। 11 तारीख को मनीषा जो की है वो लापता होती है और उसके बाद उसके लिए एक कंप्लेंट जो की है दायर की जाती है पुलिस में, लेकिन पुलिस द्वारा शायद इस मामले को इतना गंभीरता से नहीं लिया गया, जिसके चलते 13 तारीख को मनीषा का शव बरामद होता है। और उसके बाद की पूरी कहानी जो कि आपको पता है। इस वक्त हम उस जगह मौजूद हैं भिवानी में जहाँ पर यह संघर्ष लगातार जारी है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं अलग अलग संगठन इस जो कि है संघर्ष के अंदर अपना हिस्सा ले रहे हैं। अगर बात की जाए तो मनीषा के लिए इंसाफ की मांग जो की है वो लगातार की जा रही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं अलग अलग किसानी संगठन जो की हैं वो इस संघर्ष में जो की है आके परिवार के साथ लड़ रहे हैं। परिवार के साथ जो कि इस वक्त तमाम ये किसानी जो ग्रुप हैं वो भी नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा पंचायतें यहाँ पे जो की हैं वो नज़र आ रही हैं। लगातार ये धरना जारी है और मांग की जा रही है इंसाफ की। साफ तौर पर जो यहाँ पर लोग मौजूद हैं उनका कहना है कि जो थ्योरी पुलिस द्वारा प्रशासन द्वारा दी जा रही है वो बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। खास तौर पर पुलिस की जो थ्योरी है सुसाइड की, उस थ्योरी पर जो किया बिल्कुल भी भरोसा नहीं किया जा रहा। कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि फैक्ट्स के साथ मैनिपुलेशन जो की है वो ज़रूर इस पूरे मामले में नज़र आ रही है। तमाम जो यहाँ पर लोग मौजूद हैं, लड़की के परिवार वाले मौजूद हैं, उनके द्वारा साफ तौर पर यह कहा जा रहा है कि अगर सबसे पहले गंभीरता से इस केस को 12 तारीख को पुलिस द्वारा क्यों नहीं लिया गया। अगर सुसाइड नोट था तो सुसाइड नोट 13 तारीख को जब शव बरामद हुआ तभी क्यों नहीं पेश किया गया। और जिस तरह से जब बॉडी का गला कटा मिला तो बाद में पुलिस द्वारा कहा गया कि वो सियारों द्वारा, कुत्तों द्वारा जो किया वो नोचा गया था। लेकिन वहीं अगर बात की जाए तो तमाम लोग जो यहाँ पर मौजूद हैं, जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो पारिवारिक मेंबर हैं, उनका साफ तौर पर यह कहना है कि ये एक निर्मम हत्या का मामला था। अब पुलिस की थ्योरी जो की है वो कहती है कि ये एक सुसाइड केस था और वहीं जो कि पारिवारिक मेंबर हैं, जो पंचायत के लोग हैं, उनके द्वारा कहा जा रहा है कि ये एक निर्मम हत्या का मामला था। कहीं ना कहीं ये मर्डर जो की है एक मिस्ट्री का रूप लेती हुई नज़र आ रही है। हालांकि अब जो इस मामले की जांच जो की है वो सीबीआई के हाथ में सौंप दी गई है और साथ ही साथ जो की है एम्स के अंदर जो की है इस पोस्टमार्टम को भी जो कि अंजाम दिया जा रहा है, जिसकी रिपोर्ट भी जल्द सामने आ सकती है। कई अहम खुलासे जो किए हैं इस रिपोर्ट के बाद हो सकते हैं, लेकिन इस चीज़ का अभी तक कोई जवाब नहीं है कि ये मिस्ट्री कब तक सुलझती हुई नज़र आ सकती है, ये गुत्थी कब तक जो की है सुलझती हुई नज़र आ सकती है। इस वक्त धरना जो किया अभी तक जारी है, इंसाफ के लिए मांग जो की है वो की जा रही है। अभिमन्यु कोहाट इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, किसानी नेता हैं। अभिमन्यु जी, किस तरह से देखते हैं इस पूरे मामले को और साथ ही साथ जो ये धरना चल रहा है, क्योंकि सीबीआई जांच जो की है वो शुरू अब करवा दी गई है, तो इसके अलावा और क्या कुछ मांगे हैं? देखो, सबसे पहले तो मैं एक बात कहूँगा कि न्याय मिलना हर भारतीय का संवैधानिक तौर पे मूलभूत अधिकार है। उस अधिकार के लिए भी हमें धरना प्रदर्शन करना पड़े, आंदोलन करना पड़े, तो ये बड़े दुख की बात है। अगर हम कोई अपनी नई मांग लेके आंदोलन करें, मान लीजिए कि भाई हमें रोजगार चाहिए, स्वास्थ्य के मुद्दे पे, शिक्षा के मुद्दे पे, किसानी के मुद्दे पे, वो तो समझ में आता है कि भाई हमें कोई मांग पूरी करानी है, नई मांग है, हमारी कोई डिमांड है। लेकिन न्याय के लिए भी आंदोलन करना पड़े। आज हमारे पूरे जो सिस्टम में लोग बैठे हैं, चाहे वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के हों, उनको सोचना चाहिए कि हमारे देश की स्थिति कहाँ तक चली गई है, हमारे देश में कितनी बिगड़ चुकी है, ये हमें सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए, आत्ममंथन करना चाहिए। जो पंचायत ने यहाँ पे 2 मेन मांगे तय करी हैं। पहली बात तो ये है कि इस पूरे प्रकरण की जो ये नृशंस तरीके से, निर्मम तरीके से जो ये हत्याकांड करी गई है, हत्याकांड को अंजाम दिया गया है, इसकी सीबीआई द्वारा जांच होनी चाहिए। और दूसरी जो मांग है वो ये है कि पोस्टमार्टम एम्स में होना चाहिए, क्योंकि पहले यहाँ पे भिवानी में पोस्टमार्टम किया गया, ऐसी खबरें आई,
उसमें कुछ रिपोर्ट अलग आई, फिर उसके बाद पीजीआई रोहतक में किया गया, वहाँ पे रिपोर्ट कुछ अलग बना दी गई। तो गांव वालों का ये कहना है, पीड़ित परिवार का कहना है, यहाँ की पंचायत का कहना है कि एम्स है वो भारत में सर्वोच्च लेवल का मेडिकल संस्थान है, तो वहाँ पे पोस्टमार्टम होना चाहिए और उसकी रिपोर्ट आनी चाहिए और वो पब्लिक करी जानी चाहिए। तो उस समय तक ये धरना लगातार जारी रहेगा। उसके बाद जब ये सारी चीज़ें हो जाएंगी, फिर पंचायत बैठ के आगे की रणनीति बनाएगी, आगे का फैसला लेगी, जो गांव के लोग हैं, पीड़ित लोग और जो ये पंचायत है। क्या लगता है आपको कि ये मर्डर जो की है, इसको अगर आप, जैसा कि आपका कहना है कि मर्डर को सुसाइड का रूप दिया जा रहा है, तो क्यों ये दिया जा रहा है और उसके पीछे क्या कुछ कारण है? अगर फैक्ट्स को छुपाया जा रहा है तो क्यों छुपाया जा रहा है? देखिए, इसके दो ही कारण आमतौर पे होते हैं कि या तो इसके पीछे की भ्रष्टाचार है कि पुलिस मुजरिम कि उन्होंने पकड़ लिया या पहचान कर ली और उनसे को मोटा माल खा के उसको किनारे कर दिया। एक कारण तो ये हो जाता है। दूसरा कारण ये हो जाता है कि कहीं कोई राजनेता है, सरकार उसको बचाना चाहती है। तो इसमें एक जो डाउटफुल है वो ये है, जो उन्होंने उसमें सुसाइड बताया बाद में, कि सुसाइड नोट तो उनको उसी वक्त मिल गया होगा जिस दिन डेड बॉडी मिली थी, फिर उसको 5 दिन बाद उसको बाहर कर रहे हैं, तो वो अपने आप में ही एक शक जाता है। तो और दूसरा, पहली पोस्टमार्टम रिपोर्ट फिर दूसरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट, उसमें जो अंतर बता रहे हैं वो भी अपने आप में एक शक जाता है। तो हालात ये है कि जनता का जो है वो प्रशासन से और सरकार से विश्वास उठ गया है कि हमें न्याय मिलेगा या नहीं मिलेगा, और जनता के अंदर क्रोध जो है वो इस मुद्दे को लेके बढ़ रहा है। ये फ़र्क क्यों आ रहे हैं? क्योंकि 11 तारीख को जब सबसे पहले मनीषा अपने घर से निकलती है और 12 तारीख को कंप्लेंट भी कर दी गई थी, तब भी जो किया शायद पुलिस ने इस चीज़ को लाइटली लिया। आपको लगता है ये भी कहीं ना कहीं चूक है? वही तो है कि ये जो सारे पॉइंट हैं, ये सारे पॉइंट एक तरह से ये नज़र आ रहा है कि कहीं ना कहीं प्रशासन इसमें ज़रूरत से ज़्यादा ढील दे गया, और उस ज़रूरत से ज़्यादा ढील के अंदर जो है एक शक के दायरे में आ गया।